नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लखीमपुर हिंसा के बाद पुलिस की तत्परता और योगी जी की कार्यकुशलता और प्रशासन की सजगता के कारण जो विपक्षी दल ये सोच रहे थे कि यूपी में वो दंगों की आग भड़काकर अपनी रोटियां सेकेंगे और चुनाव में उनको आने वाले समय में लाभ मिल जाएगा, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। राकेश टिकैत की मौजूदगी में किसान संगठनों ने बैठकर उन परिवारों के बीच में सरकार से समझौता कराया। 45 लाख मुआवजा, नौकरी और जांच, ये सब हुआ। मंत्री के बेटे पर एफआईआर हुई। इसके बाद जब समझौता हो गया, इस समझौते से एरिया में शांति हो गई। दोनों पक्ष जिनकी पीट पीट कर हत्या की गई, ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता और जो दंगाई थे, उनके परिवारों में एक तरह से शांति हुई, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक हैं जो सिख समुदाय, उनको भी एक तरह से वहां दंगे की एक आग भड़कने का मंसूबा, उनको एक शंका थी, जिस पर आपको बताएं उत्तर प्रदेश शासन की कार्यकुशलता की वजह से जो शांति हुई, जो समझौता हुआ। इसके बाद भी कांग्रेसी लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके कुछ जो है और मुख्यमंत्री, जैसे कि चन्नी आ गए पंजाब से, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से, ये सबके सब कोशिश करते रहे कि हमें तुरंत वहां पहुंचना है। आखिरकार कांग्रेसियों को इतनी हड़बड़ी क्यों? आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हो, सबके सब जाना चाहते थे। लेकिन जब समझौते की खबर आई, उसके बाद इनको निराशा लगी और इनको लगा ये समझौता ऐसे कैसे हो सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस चाहती क्या है। प्रियंका गांधी का हमने एक फोटो देखा होगा, और वो फोटो है गिरफ्तारी के दौरान का। सीतापुर के गेस्ट हाउस में पुलिस ने उनको रखा गया क्योंकि उनको जाने की अनुमति नहीं थी। अब वहां वो कैद में है, अस्थायी जेल में, यानी कि गेस्ट हाउस तो एक घर ही होता है, उसमें सारी कुछ सुविधा होती हैं। अब नेता हैं बड़े तो गेस्ट हाउस में ही रखे जाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी, आपको एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो झाड़ू लगा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि वो झाड़ू क्यों लगा रही है? क्या वो कमरा गंदा था? क्या उसमें मट्टी पड़ी हुई थी? जी नहीं, नीट एंड क्लीन एसी चला हुआ कमरा, लेकिन उसमें झाड़ू लगा रही है वो प्रियंका गांधी, जिसने शायद जिंदगी में ये पहली बार झाड़ू उठाई होगी। क्योंकि राजसी ठाट बाट है भाई, नानी, नाना, परदादा, कौन कौन इनके खानदान में राजसी ठाट बाट है। देश की आजादी के बाद से लेके एक ही खानदान तो है जिसने इस देश पर राज किया है। उनके बच्चे कभी झाड़ू उठाएंगे, जिनके लिए हजारों लाखों की संख्या में तो कांग्रेसी कार्यकर्ता ही झाड़ू लगाने के लिए तैयार हैं। तो नौकर चाकर और अरबों रुपया, आखिरकार प्रियंका ने झाड़ू क्यों लगाई? तो आपको बताऊं, प्रियंका इधर झाड़ू लगा रही है, वहां वो अड़ रही है। पुलिस को ये कहते हुए वीडियो जानबूझ के वायरल कराया जा रहा है कि मुझे छोड़ते हो कि नहीं, हटते हो कि नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगी। अधिकारियों को धमका रही है। फिर वो रोक रहे हैं तो गाड़ी नहीं जा रहे दे रहे, तो प्रियंका पैदल ही चल पड़ी। और ये पहली बार नहीं है, राहुल गांधी को भी हमने देखा कि कई बार इस तरह से जब वो घटना स्थल पर जहां जा रहे होते हैं सेंसिटिव मुद्दों पर, अगर प्रशासन रोक रहा है तो वो कहते हैं पैदल ही चलूंगा, मैं तो पैदल चल पड़ते हैं। हवाई अड्डे पर अड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी और जो कांग्रेसी हैं, आखिरकार ये किस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, इसका खुलासा जो एक कांग्रेसी पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, वो कांग्रेसी मैं इसलिए कह रहा हूं, वो कांग्रेस का पक्ष ज्यादा लेते हैं, और राजदीप सरदेसाई वो इसका खुलासा करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं, ये वाकई में अपनी दादी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। और इनकी दादी जो थी, उन्होंने भी सन 1977 में एक आंदोलन के बेस पर लोगों की सहानुभूति प्राप्त करी थी और सत्ता में वापसी आ गए थे, और उसको नाम दिया बेलची आंदोलन। बेलची आंदोलन, बिहार के बेलची में उसको राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया, इट इज द बेलची मूवमेंट। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनकी दादी ने 1977 में, क्योंकि आपको ध्यान होगा 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, और उसके बाद जिन लोगों को जेलों में डाला था, उसमें जेपी आंदोलन खड़ा हुआ था, और किस तरह से देशभक्तों को जेल में डाल दिया गया था। जितना विपक्ष था सबको जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, अखबार बंद कर दिए। और डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं, ये इंदिरा गांधी ने 1975 की इमरजेंसी में दिखाया। ये जो आज उनके
पोते पोती ये कहते हैं कि डिक्टेटरशिप चल रही है मोदी सरकार में। क्या कोई पत्रकार जेल में है? क्या कोई विपक्षी नेता जेल में है? अगर इसको ये कहें कि डिक्टेटरशिप तो आपकी दादी से अगर सीख ले मोदी जी, तो आप तो जेल में होने चाहिए दोनों। आपकी माता जी भी जेल में होनी चाहिए, सारा विपक्ष जेल में होना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने तो यही किया था। तो 75 में इमरजेंसी लगाई, 77 में चुनाव थे, जनता में आक्रोश था, इंदिरा गांधी चुनाव बुरी तरह हार गई। लेकिन अब उनको लगा सत्ता में दोबारा कैसे आए, क्योंकि कांग्रेसियों को तो बड़ा पेट दर्द होता है अगर सत्ता से च्युत हो जाएं, सत्ता से उतर जाएं। तो इनको लगा सत्ता में वापसी कैसे आए। इसी बीच बिहार के बेलची में क्या हुआ कि वहां नरसंहार हुआ और 14 दलितों की हत्या कर दी। ये जो 14 दलितों की हत्या हुई, इंदिरा गांधी को लगा इससे बढ़िया मौका नहीं है दलितों की नेता सिद्ध होने के लिए। हालांकि आपको बताएं, वो अपने आप को ब्राह्मण बताती थी और एक फिरोज गांधी जिससे ब्याही गई थी वो मुस्लिम था, लेकिन दलितों का मसीहा बनने का मौका ढूंढने के लिए वो नरसंहार जो हुआ उसमें इंदिरा गांधी दिल्ली से चली और 35 गाड़ियों का काफिला यानी लीडर साथ में ले लिए और बेलची बिहार में पहुंच गई। और उसके बाद वहां बारिश आ रही थी। बारिश में सब लोग कह रहे थे मैडम अभी बारिश रुक जाने दो तब चलेंगे, लेकिन नहीं, मैडम ने तो ड्रामा करना था, दलितों का मसीहा जो सिद्ध करना था। अब ये बात अलग है कि बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोकने वाले यही कांग्रेसी थे, बाबा साहब अंबेडकर को सदन में जाने से रोकने वाले यही कांग्रेसी थे, लेकिन पब्लिक को मूर्ख बनाकर वोट लेना ये कला केवल कांग्रेसियों पे आती है। और इसलिए 1977 में इंदिरा गांधी बेलची जाती है, दलितों का मसीहा बनने की कोशिश करती है, तो उसको लगा इससे बढ़िया मौका नहीं है। बारिश आ रही है, उस बारिश में छतरी नहीं लगाई और हाथी के ऊपर बैठ गई, यानी ओपन गाड़ी छोड़ दी और हाथी के ऊपर बैठकर चलती है जनता से मिलने के लिए। जय जयकार के नारे लगा दिए कांग्रेसियों ने, इंदिरा गांधी जैसा कोई नहीं, दलितों के लिए इतनी दर्द है इनके मन में, देखो दिल्ली से चलकर आ गई और देखो जी बारिश भी पड़ रही है फिर भी परेशान है, देखो भाई दलितों की मसीहा। और नतीजा ये हुआ कि 3 साल बाद 1980 आते आते पूरे देश में इसको आंदोलन चलाया गया पत्रकारों के जरिए, क्योंकि पत्रकार 75 देख चुके थे, वही पत्रकार बचे जो चाटुकार और चापलूस थे। तो चाटुकार चापलूस पत्रकारों के जरिए इंदिरा गांधी का महिमा मंडन किया गया, दलितों की मसीहा बताया गया, मुसलमानों का मसीहा बताया गया, ब्राह्मण बताया गया। 1980 का जब चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर गई। ये जो फॉर्मूला था इंदिरा गांधी का कि नाटकबाजी करके किस तरह से लोगों को केवल बता दो कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। ये बात अलग है कि बाबू जगजीवन राम का मौका हो, डॉक्टर अंबेडकर का मौका हो या कोई और अन्य मौके हो, जैसे कि आरक्षण। देश में आरक्षण लागू रखा, लेकिन आरक्षण का लाभ किसी दलित को मिलने नहीं दिया। इस देश में मिला मुट्ठी भर कुछ लोगों को, झोपड़ी वाले अभी भी झोपड़ी में ही रह रहे हैं। मोदी जी आए तब से उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का काम मोदी सरकार ने किया है। शौचालय नहीं थे, शौचालय देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो किया अमीरों के लिए किया, बड़े बड़े लोगों के लिए किया। तो साहब 1980 में इंदिरा गांधी वापसी कर गई। अब ये फॉर्मूला अब आज पुराने कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी के पोते पोती प्रियंका राहुल को बताया। पूरा विपक्ष एक हो गया था, उस समय आ गई। तो इस समय तो तुम्हारे साथ कई सारे दल हैं, खड़े हो जाएंगे। टीएमसी आ जाएगी, आरपीए आ जाएंगे, समाजवादी आ जाएगी, शायद बसपा भी आ जाएगी, राकेश टिकैत जैसे लोग आपके फेवर में लगे हुए हैं, खालिस्तानी मूवमेंट वाले भी आपके साथ आ जाएंगे। और ये इतने लोग आ जाएंगे तो आप तो आ ही सकती हो, थोड़ा ड्रामा करो। तो खबर ये मिल रही है, जो लोकल पत्रकार हैं वो बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी अपनी चुनरी में कुछ मट्टी बांध के ले गई थी ताकि उसको फैलाए, फोटोशूट करे और ये बताए देखो भाई मोदी योगी जी ने जो कमरा दिया वो इतना गंदा दिया कि उसमें मट्टी पड़ी हुई थी। अरे भैया मट्टी पड़ी भी थी तो बेड पे रहना है, पलंग पे बैठना है, तो आपको इससे मट्टी से लेना क्या, लेकिन फोटो शूट कराना है। और इसलिए वो फोटो बनाए गए, वो वीडियो बनाए गए और ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो प्रियंका गांधी है ना, ये बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। इसकी केवल नाक दादी से नहीं मिलती, इसकी आदतें भी दादी से मिलती है। इसकी दादी देखो बारिश में दलितों के लिए उमड़ता प्रेम लेकर दिल्ली से बिहार पहुंच गई। तो ये जो पोती है प्रियंका जिसकी नाक दादी से मिलती है, ये देखो
कहां पहुंच गई? लखीमपुर खीरी, दिल्ली से, और डटी हुई है, जेल में बंद है। और वो जेल नहीं थी, वो तो भैया गेस्ट हाउस था, बढ़िया मौज आ रही थी, एसी कमरा, लेकिन उसको अस्थायी जेल और नाटक बनाया गया, कोशिश की गई, फोटोशूट की गई। आखिरकार इनको क्या सच में ये उन लोगों से हमदर्दी है जो मारे गए? निश्चित रूप से नहीं। हमदर्दी होती तो लखनऊ के अंदर इन दोनों इंदिरा गांधी के पोते पोतियों के पोस्टर ना लगते कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां से वापस जाओ, 84 के हत्यारे ये सरकार में थे, उस समय कितने सिखों का कत्लेआम हुआ, तो पोस्टर लगे कि ये 84 में सिखों के हत्यारे हैं कांग्रेसी, हमको इनकी सहानुभूति नहीं चाहिए, वापस जाओ, हमारे लिए योगी जी और मोदी जी काफी हैं, हमारे मर्रम पे, हमारे जख्मों पे मर्रम लगाने वाले। ठीक है, तो ये पोस्टर लगे, इसका मतलब जहां ये जाना चाहते हैं वहां लोगों को जरूरत नहीं है, तो जबरदस्ती जाना है, जबरदस्ती जाना है। वो क्यों जाना है? क्योंकि इनको लगता है कि दादी की नाक मिलती है, दादी की आदतें भी मिलती हैं, ये लोगों में मैसेज देना है। और इस मैसेज देने के लिए ये भाई बहन दोनों इस अपॉर्चुनिटी पर काम कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिनों पहले ब्राह्मण बन रहे थे, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, ब्राह्मणों को तैयार किया गया था। यह बात अलग है कि जतिन प्रसाद इन्हीं से अलग होकर चले गए। आज उन्हीं ब्राह्मणों के घर, मैं दावे से कह रहा हूं, ना राहुल जाएगा ना प्रियंका जाएगी, जो गरीब ब्राह्मण मारे गए हैं। अगर ब्राह्मणों से प्यार है तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता या किसी मंत्री के बेटे का ड्राइवर बाद में है, वो गरीब आदमी है, क्या उसके घर जाएंगे? निश्चित रूप से नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको जो स्क्रिप्ट ऊपर से लिख के दी जाती है ये काम उस पर करते हैं। और जैसा कि डाउट है इस सारी घटना को देखते हुए, लग रहा है ये स्क्रिप्ट चीन से लिख के आई है, जिसके तार गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ते हैं, जिसके तार वो टी शर्ट पहने हुए, जो खालिस्तानी की टी शर्ट पहने हुए हैं, उससे मिलते हैं, कि विचारधारा मिलती है। वो स्क्रिप्टेड है कि इनको करना क्या है, वो चीन के इशारे पर अस्थिरता फैलानी है, क्योंकि चीन को पटकनी देने वाला मोदी सरकार है। और इसलिए मोदी और योगी एक फूटी आंख उनको नहीं बहा रहा है, उसी की स्क्रिप्ट पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कम से कम इनको अपनी राजनीति चमकाने का मौका यूपी की जनता नहीं देगी, ना यूपी की सरकार देगी। तो नाक मिलती होगी, समय नहीं मिलता। समय आज बदल चुका है। वो उस समय था कि जब मीडिया बिकाऊ होता था या डराऊ होता था। आज की डेट में ये हाथ का मोबाइल है ना, ये गली गली में है, और सोशल मीडिया बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। आप कुछ मीडिया हाउसेस, राजदीप सरदेसाई जैसे को खरीद सकते हो, आप जो है विनोद कापरी जैसे को खरीद सकते हो, जो समझौते पे सवाल उठा रहा है। लेकिन आज सोशल मीडिया की ताकत से इन कांग्रेसियों की पोल पट्टी ऐसे दिन पे दिन खुल रही है, और पता ये लग रहा है कि इस दंगे फसाद के पीछे भी कांग्रेसी हैं। बहरहाल ये जांच का विषय है, जांच के बाद असलियत सामने आएगी। इतना तय है कि कांग्रेस का जो राहुल गांधी और प्रियंका का नाटक है, उसका भी खुलासा हो चुका कि ये खामोखा ड्रामा था, वरना झाड़ू लगाने की इन साहबजादों को, साहबजादियों को क्या जरूरत थी। वंदे मातरम।